ऑलराइट गाइस, हमारे देश में 150 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से पढ़े लिखे, समझदार और देश का भला चाहने वाले बहुत कम हैं। उनमें से एक ही है, कम से कम हमको इन्हें तो नहीं खोना चाहिए। इनकी हालत खराब होती चली जा रही है। ये जिद पर अड़े हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और लुक एट हिज फेस। मुझे फर्क नहीं पड़ता। और कॉकरोचेस ने एक लेटर मोदी जी को भी लिखा है, और मोदी जी को आप जानते हो, मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। साथ ही साथ और चंदा चोरी की बात है, राम राम राम, पापियों ने प्रभु श्री राम की सोने की रामायण भी नहीं छोड़ी। मैं नहीं कह रहा हूं, आपा पापा के चैनल पे चलाइए। मेरे को एक दिन बताया गया कि साहब वो नहीं दिख रहा है। कुछ ही मेरे रिश्तेदार लोग जो बोले सर हम तो वहां देखने गए और आपके रामचरितमानस तो दिखा नहीं। और बातें बद्रीनाथ धाम से लेके काशी विश्वनाथ और महाकुंभ तक हो रही है। सारी बातें करेंगे। सब्सक्राइब करो तो लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया। मोदी जी आप लेजेंड हो, इनको आदत नहीं है, जाने माने साइंटिस्ट हैं, देश का नाम रोशन किया है, इंडियन आर्मी के लिए काम किया है। सरकार ने पकड़ लिया था पर सबूत नहीं थे, इसलिए छोड़ना पड़ा। हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं कि ये इस्तीफा दे दे भाई साहब। आज बहुत डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। फिलहाल तो फुटबॉल इंपॉर्टेंट थिंग टुडे। क्या हो रहा है यार, और हम क्या कर रहे हैं यार। मतलब केप वर्डे, मैंने याद है आपको बताया था, दुनिया का 5 लाख की आबादी वाला देश। 5 लाख मतलब अकेले मुंबई में ऐसे 4 देश आ जाएंगे। क्या फुटबॉल खेला इन लोगों ने, कमाल कर दिया यार। अर्जेंटीना की मतलब थोड़ी देर के लिए मतलब मुंह में थी, मेसी रोने वाला था यार, और 2-1 चल रहा था। जैसे तैसे करके अर्जेंटीना ने मैच जीता है और पूरी दुनिया में क्या नाम हुआ है केप वर्डे का कि क्या बात है यार। 5 लाख की आबादी वाला देश है ये, 5 लाख की, और हम 150 करोड़ की आबादी वाले लोग एक फुटबॉल टीम नहीं बना पा रहे। और क्यों नहीं बना पा रहे उसका रीजन मैं बताता हूं। क्यों, क्या कहा था मोहन बैगन, मांडविया साहब, क्या मोहन, क्या मोहन बेगन, हियर वी गो, इसलिए नहीं हो पा रहा। मोदी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे मतलब ये गन्ना पुरुष तो ऐसे हैं कि कुछ सुनना ही नहीं है, इनको कुछ नहीं सुनना है। लोग मरे जा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि हमारी गाड़ी में गन्ना मत डालो, पर ही इज लाइक एथेनॉल एथेनॉल एथेनॉल, ही इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड। इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। और इन्फ्लुएंसर्स आके आपको समझाता है कि देखो एथेनॉल ऐसा नहीं है, समझ नहीं पा रहे हो आप। अगर कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा करते दिखे तो उसके टकले पे चमाट दे। नहीं सच्ची, ये क्या कर रहे हो यार, साफ दिख रहा है लोग परेशान हो रहे हैं। पुरानी गाड़ियों का माइलेज सच में खत्म हो रहा है। एथेनॉल मिला मिला के बेच रहा है वाले, मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैंने एक से एक चोर है। मतलब अब भूटान ने भी मना कर दिया हमारा E20 पेट्रोल लेने से कि नहीं 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 नहीं, आपका E20 पेट्रोल नहीं 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 नहीं, हम ठीक है, हम ठीक है, आप अपना अपने पास ही रखो। मतलब क्या और प्रूफ लाके दें। सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सरकार को कौन समझाए कि इथेनॉल की मिलावट से गाड़ियां खराब हो रही है लोगों की। वो मिडिल क्लास जो 10 तरीके के टैक्स देके एक व्हीकल घर में लाता है और कम से कम सपना देखता है कि यार 10 साल तो चली जाएगी, कम से कम मेरा काम हो जाएगा, उसको भी खराब करने पे तुले हुए हो। एक चीज क्यों नहीं करते लोग, क्या मोदी जिस प्लेन से जाते हैं ना विदेश यात्रा करने, उसमें एथेनॉल डाल के दिखाओ तुम्हारे। और जब जब ये गन्ना किंग आके एथेनॉल का नाम लेते हैं, लोगों का खून खौल जाता है। कहते ऐसी क्या मस्ती चढ़ी तुमको, एथेनॉल एथेनॉल एथेनॉल। आखिर बात क्या है, इनके अंदर के प्राणी को समझना पड़ेगा। आखिर कौन सा जीव है इनके अंदर। ये जानवर बड़ा लालची होता है। इसने एक बार जंगल के पानी में एथेनॉल मिला दिया था, यहाँ तक कि इसने शेर को भी एथेनॉल पिला दिया, ये कहकर कि इससे आप और तेज दौड़ेंगे। लेकिन शेर का लीवर खराब हो गया और वो उस सदमे से चल बसा। आज पूरा जंगल इस एथेनॉलेश्वर के डर से कांप रहा है। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए। और आपने एक बात नोटिस की क्या, कि E20 पर रोते रोते, पेट्रोल की मिलावट पे रोते रोते हम ये भूल गए कि बाकी चीजों में भी तो मिलावट हो रही है। इस वक्त हमारे देश में सबसे ज्यादा मिलावट हो रही है दुनिया में, अडल्ट्रेशन। आपको क्या लगता है कि सिर्फ पेट्रोल E20 आ रहा है? बॉर्नविटा, मैगी, थम्स अप, यहां तक कि टाटा का नमक, ये दिल्ली में पकड़ा। ये देखो, ये पूरा 20 लाख का सामान था। क्या करते थे, क्या थम्स अप, बॉर्नविटा, मैगी, टाटा सॉल्ट, यहां तक कि हॉर्लिक्स
और तो और पेंटा भी। ये सारी चीजें ये लोग एक्सपायर्ड जो हो चुकी है उनको खरीदते थे और उसके बाद अपने गोडाउन में ले जाके एक्सपायरी डेट बदल देते थे और मार्केट में ले आते थे। इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मोदी जी क्या हो रहा है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। चंदा चोरी, मैं बता रहा हूं ये बात रुक नहीं रही है, हर जगह से आवाज उठ रही है यार। बद्रीनाथ धाम, कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, काशी विश्वनाथ, बनारस, मोदी जी की जगह ये, वहां पर वकीलों ने मार्च किया। उन्होंने ये मांग की है कि ये मंदिर और संस्थानों से जो लोग जुड़े हैं उनकी पिछले 5 साल की इनकम की जांच करो। और तो और बात महाकुंभ तक जा रही है कि रोज के 10 लाख लोग आते थे और 10 गुना ज्यादा अर्पण करते थे, प्रभु के चरणों में दान करते थे, उसमें भी झोल झाल हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। ये क्या किया चंपत, ये क्या किया चंपत। वैसे क्या बोला चंपत ने? प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। और गोदी मीडिया लिटरली इस पूरी सिचुएशन में रो रहा है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, गुल्लू अरे कैसे बीजेपी कैसे, बीजेपी पे की सरकार पे सवाल है। गुल्लू तो अपना काम करेगा, गालियां खाएगा, बट एक बात तो है, सबको समझ में आ गया है कि जो लोग भी सरकार में वो बस खप 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 कैसे भी खाने में लगे, कैसे भी अपना फायदा करवाओ, बस अपना काम बनता। भाड़ में जाए जनता। इन भाई साहब को देखो, ये बोकार्डिंग कर रहे हो, ओ ये सब करने का टाइम है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने का टाइम नहीं। वहां के लोग तरस गए लिटरली इस आदमी को अपने सामने देखने के लिए। पर आप इसको हर जगह देखोगे, आप इसको ओटीटी शोज में देखोगे, मूवीज में देखोगे, हर एक छोटे बड़े शोज में आप देख लो, छोटे से छोटा ऐड, नमक मसाला, कच्ची बनियान, कोई ऐड नहीं छोड़ता है आदमी। हर प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है, हर फिल्म कंप्लीट करता है। बस कंप्लीट नहीं करता तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम, एक काम कंप्लीट नहीं है। मतलब क्या ही हो रहा है ससुर। मैंने कहा ना, जो भी सरकार में वो गपा गप कुछ ना कुछ खाने के चक्कर में लगा है, पेट बिल्कुल खाली नहीं रख रहा अपना। बस एक ही आदमी है जो भूखा बैठा है, मिस्टर सोनाम वांगचुक। आई एम एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ। 7th डे ऑफ हिज हंगर स्ट्राइक, 5 किलो वेट इनका कम हो गया, ब्लड शुगर गिर रही है, हालत खराब होती चली जा रही है। कोई बात नहीं कर रहा है, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, इन्हें सपोर्ट मिल रहा है देश से। ऐसा नहीं है कि इनकी हंगर स्ट्राइक बेकार जा रही है। और हार्ट रेट 81 पर मिनट है। शुगर लेवल जो इनका आज है 64 मिलीग्राम डेसीलीटर। डॉक्टर्स आर कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ, पीपल आर जॉइनिंग हिम, और इनकी एक ही डिमांड है कि मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और देना चाहिए। एंड देखो क्या क्या बातें कही जा रही है, गोदी मीडिया दिखाता भी नहीं है यार। बर्थडे मनाइए, पर केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे खून से मत लिखिए, ये हक आपको किसी ने नहीं दिया है। बच्चों की जान चली गई, कोई अपनी जान देने पे तुला है, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे मंत्री जी। देखो यार, वी नीड एजुकेटेड पीपल इन आवर कंट्री, वी नीड साइंटिस्ट। गुंडे, बदमाश, लोफर, लफंगे, करप्ट नेता तो भर भर के, तो इनको बचाना बड़ा जरूरी है। फिलहाल तो देखते हैं क्या होता है। विल टेल यू एवरीथिंग। प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच वॉचिंग इट। लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया, टच किया। शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई, शुक्र है राम का कि मैं क्या मोदी की पॉपुलर पुलिस। योगी जी धीरे धीरे सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन